इट्स कॉल्ड सियाटिक पेन। यूटीआई काफ़ी कॉमन है प्रेगनेंसी में, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है एंड इट्स फील्स लाइक नॉन बेरेबल। हाथ हटा लो वहाँ से, ठीक है? जस्ट बी कर। 1 साल तक तो टच नहीं करना है ये वाला जगह पे, मैंने वो चीज़ें रखी है। जो प्लान था हमारा रिक्लाइनर खरीदने का, ऑल गॉन। ओके गाइस, थिंग्स आर नॉट गुड। लग गई है मेरी। हाय गाइस, इट्स नेक्स्ट डे। कौन सा दिन है पता नहीं, बट मैं व्लॉग कर रही हूँ आज का दिन बिकॉज पता नहीं अचानक से मुझे मेरे बट के पास राइट साइड इट स्टार्टेड पेनिंग। इतना ज़्यादा हो रहा है, एक्चुअली काफ़ी दिन से हो रहा था, मतलब 4th मंथ से स्टार्ट हो गया था। बट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मतलब होता होगा, और आई यूज टू इग्नोर दैट। बट अभी कुछ टाइम से इट्स गेटिंग एक्यूट, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है एंड इट्स फील्स लाइक नॉन बेरेबल। मैंने अपने गायनिक से कंसल्ट करा एंड शी इज़ लाइक कि फिजियोथेरेपी को दिखाना ज़रूरी है। इट्स कॉल्ड सियाटिक पेन एंड इट्स वेरी कॉमन, बट इफ इट्स एक्यूट then that needs to be treated, maybe massage, maybe exercise। वो फिजियोथेरेपिस्ट वाले बताएंगे कि कितना सीवियर है। सो आई हैव एन अपॉइंटमेंट टुडे विथ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं बोलते बोलते थक जा रही हूँ। सो उसके लिए हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या कैसे एक्सरसाइज होगा, वो क्या बताते हैं। बट दिस सियाटिक पेन, आई होप आई एम टेकिंग द नेम राइट, मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल दूँगी। सो अगर ये बेरेबल है इट्स फाइन, बट अगर ये एक्यूट हो रहा है दिस नीड्स टू बी टेकन केयर। ये मुझे अभी जाके पता चला है 5th मंथ में। 1 महीना मैंने बर्दाश्त किया है, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। सो चलो चलते हैं, आई शेयर यू गाइज एवरीथिंग। एंड गाइज द गर्ल इज गेनिंग वेट, समझ में आ रहा होगा। अब तो चेहरे पे दिखने लगा, मतलब पहले वजन से दिखता था, इंचेस इतना समझ नहीं आ रहा था, अब चेहरे पे आ रहा है। कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर इट, लेट्स गो। तो हर बारी की तरह सबसे पहले मेरा वाइटल्स चेक हुआ, लाइक बीपी, वेट एंड ऑल ऑफ दैट। ये हर बारी होता है जब भी मैं विजिट करती हूँ, तो दे डू ऑल दिस चेक। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वैसे आज मैं गायनेक से मिलने नहीं आई थी, स्पेशली मेरा फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। सो वी वेटेड फॉर लाइक हाफ एन आवर एंड देन आवर नंबर। ये सीधे कर देना बस, नो टू द फ्लो, वेरी स्विफ्ट वे, ठीक है? सीधा छोड़ो पहले खुद को, नो बाबा वेट, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। यहाँ रखो, let's go straight. This is high, this is dropped. Okay, and this keep it here, go here, firm रखना है, ठीक है? मालो बाहर, हाथ हटा लो वहाँ से, ठीक है? Just be there. What am I going to do? I'm going to do this and I'm going to do this. ठीक है? Done. When I do this and this, you'll feel a stretch here and you'll feel like a contracting pressure here against my resistance. And to a point when I tell hold, you'll maintain the pressure there. Okay. Chale, let's go. Higher, higher, hold here. Yeah, count it me down in 10, 9, 8, छोड़ना नहीं है, 8, 7, 6, 5, छोड़ना नहीं है, 5, 4, 3, 2, 1, let go. Drop off. ठीक है? फिर से last one more time will go. 3, 2, 1 बस छोड़ दो. ठीक है? You're not supposed to do this at home. What I just made you do, this is not for home. This is just for here, okay? Now अभी bend करो दोनों पैर. Turn to the sides. Tell me what do you feel now? How much is the intensity of the pain? So yesterday it was very severe. After I got up today, it was fine. It was but fine. अभी जो ऐसे से कर रही हूँ, I am getting the. How much is the pain on a scale of 10? 4. 4. Okay, be there. Keep this bent. Okay. Stretch this. Come a little diagonal again. Okay. ठीक है? अभी ऐसा कर रही हूँ तो यहाँ आया like 7. Head a little. हाँ अभी 8. Okay guys, got done with the session. 1 घंटे लगे, मतलब मेरे को लग रहा था 10-15 मिनट में हो जाएगा, बट लिटरली 1 घंटा लगा। एंड आई गॉट टू नो आई हैव लाइक SI डिसलोकेशन कुछ, तो मतलब सियाटिका पेन के आजू बाजू कुछ है। आई एक्सप्लेन घर जाके अच्छे से, बट द सिचुएशन आई एम इन राइट नाउ इज नॉट ओके, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल। जो अभी सिचुएशन है
ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बट इट्स क्योरेबल। तो उसके लिए अभी इन लोगों ने कुछ तो प्रोसीजर करा है, इंजेक्ट करा, लाइक लिटरली पंक्चर कहते हैं उस एरिया को, ताकि मसल का टेंशन थोड़ा रिलीज हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइज, मैं आराम से बैठ के बताऊंगी, बट दिस इज़, मेरे को लग रहा था ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इट्स नॉट नॉर्मल, डोंट टेक इट लाइट। अगर आपको थोड़ा भी आपके बट के पास प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, डोंट टेक इट लाइट। बाकी मैं घर जाके बताऊंगी। अभी मुझे मॉल जाना है, मुझे एक काम निपटाना है, एक आउटफिट को एक्सचेंज करना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग। या काफ़ी चीज़ें सीखी हो गाइस, आपको बताऊंगी कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है। भाई स्लीपिंग पोजीशन कितना मैटर करता है इन सब चीज़ों में। देयर इज अ लॉट टू टेल, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। A few moments later. ऑल राइट, सो सिंस मेरे सारे आउटफिट्स अब मुझे टाइट होने लगे हैं, तो मैंने सोचा कुछ 1-2 आउटफिट्स ले लेती हूँ जो बम फ्रेंडली हो। बिकॉज अभी तो 5th मंथ ही चल रहा है, बट आई एम श्योर आगे चल के इट्स गोना बी टू मच, द बम्प इज़ गोइंग टू बी टू मच, मेरे पास कपड़े नहीं बचेंगे। सो लेट्स बाय सम पीसेस। एंड ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज काफ़ी रूम है आपको बम्प के पास। एंड दिस इज़ समथिंग ऑल्सो आई ट्राइड, बट देन आई रियलाइज कि नहीं चलेगा। बिल ले ले। In case if you want to. हाँ, you give me. 3 hours later. हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बैठे हैं कपड़े लेके, एक्चुअली कबर्ड को डीक्लटर कर रहे हैं कि कौन सा मुझे आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो अब तो काफ़ी सारे छोटे छोटे कपड़े अब तो पहन ही नहीं सकते, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग इट लाइक सामने, तो मुझे झुक झुक के निकालना पड़ता है जो मुझे फिट आता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, दिस इज़ वेरी कॉम्फी, अब पता भी नहीं चलता है कि कुछ है भी। सो यू नो व्हाट आई मीन। तो थोड़ा कॉम्फी कपड़े मैं बाहर कर ली हूँ और उसको आगे रख रही हूँ, एंड बाकी छोटे छोटे कपड़े आई एम जस्ट कीपिंग इट साइड। मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैं अभी बिकॉज ऑफ माई सियाटिका पेन, अभी भी मेरे को नाम नहीं समझ आया है, बट बिकॉज मेरे कमर दर्द की वजह से मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती हूँ, तो सब मेरी भाभी कर रही है। तो ये कुछ ढीले ढाले नाइट ड्रेसेस उस साइड में जाएगा। वैसे ये वाली आउटफिट मैंने आज ली है, एंड काफ़ी रूम है इसमें, सो ये 9 मंथ तक काम आएगा, आई एम श्योर। उसके बाद कुछ एडिशनल आउटफिट है जो मुझे हटाने हैं, लाइक पूरा अलग सेक्शन में रखना है। सो ये सब फोल्ड हो गया है, एंड ये नीचे वाला है जो मेरे यूज़ नहीं आने वाला है, और जो काम आएगा वो मैं ऊपर रखने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाट शी इज़ हेल्पिंग मी टू डू। पता नहीं अकेले कैसे हो पाता। काम लीजिए सिर्फ। बेचारी तब से एक एक को सेट करके वहाँ पे जो रखी है, सारा मेरे घर में पहनने वाला आउटफिट है, जो भी नाइट ड्रेस बोल लो या फिर ढीला ढाला जो भी चीज़ें नीचे हमने साइड किया, जो मैं कभी पहनना, कभी मतलब 1 साल तक तो टच नहीं करना है, ये वाला जगह पे मैंने वो चीज़ें रखी है। एंड बेडशीट हमने यहाँ पे डाली है, तो बेडशीट के लिए तो कोई भी निकाल लेगा, तो नीचे भी है तो चलेगा, इधर भाभी और माही कोई भी निकाल सकता है, दैट्स फाइन। और ये कुछ और कपड़े हैं जो अब हम जो बाहर पहनने का है, जो मतलब कहीं अगर घूमने वगैरह जा रहे हैं, जो कि यूजुअली जाएंगे नहीं, बट स्टिल अगर कहीं जाना पड़ा कुछ पूजा में या फिर कुछ, तो ऐसे सूट जो ढीले ढीले हैं तो वो मैं अलग कबर्ड में, वो मैं मास्टर बेडरूम के कबर्ड में रखूँगी। वो लिटरली अंदर झुक झुक के सामान निकाल रही है एंड कर रही है। ओह माय गॉड, मुझसे नहीं होता इतना। वैसे गाइस मैंने आप लोगों को टूर नहीं दिया है ना कभी अपने स्टूडियो रूम का। ये मेरा स्टूडियो रूम है, कभी टूर देंगे, टाइम मिलेगा तो। इतना ब्लडी क्यों आ रहा है पता नहीं, ठीक है मैनेज करो गाइस। इधर इस साइड रख दीजिए इसको, है जगह इधर रखने का, नीचे ही रखिएगा ना फॉर अ टाइम भी, फिर भी चलेगा। नहीं उसी में बेडशीट के ऊपर रख दीजिए, चलेगा। डन डन, यस। गुड जॉब भाभी। 2 घंटे से लगे पड़े हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कितना काम कराते हैं हम आपसे। अब इसका क्या किया जाए? चलिए उस रूम लेके। उस रूम ना
ओके पूरा कबर्ड डीक्लटर कर लेंगे एंड मेक सेंस करता है ना, मतलब बार बार मुझे झुक झुक के चीज़ें निकालनी पड़ रही थी, वो खोजने में मेरे को इतना परेशानी हो रहा था। लाइक नहीं, आज तो करनी है सारी चीज़ें। तो थैंक्स टू भाभी, अकेले मुझसे होता नहीं इतना। एंड अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं पेंडिंग, तो करेंगे। पहले जाकर डिनर करने, बट वी डिड अ गुड जॉब। 2 घंटे से लगे हुए थे और मेरे को एकदम ध्यान नहीं था कि यार मैं रिकॉर्ड कर सकती थी ये चीज़, बट नाउ यू नो द जिस्ट ऑफ इट। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि आज हमने क्या क्या किया है। सो इट्स अ गुड टिप, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग डू दैट। क्लटर डीक्लटर करो, कोई मतलब नहीं है ना, मतलब वो ऐसे कपड़े रखने का जो कि आप नहीं पहन पाओ, तो उसको साइड करो। 1 साल तक तो आप उसको देखोगे ही नहीं, तो छोड़ दो। एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप नहीं पहन सकते, तो अलग ही हटाना मेक सेंस करता है। तो वही हमने किया एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट कि ठीक है, आई एम सॉर्टेड इन लाइफ नाउ। वाओ, लाइफ इज चेंजिंग गाइस, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट। The next day. तो गाइस आज सुबह उठते ही ये ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया मेरा, क्योंकि 5th मंथ में अगेन लेवल 2 ऑफ फुल बॉडी ब्लड टेस्ट होता है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स हैपनिंग। एंड बेसिकली लास्ट टाइम मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम भी था, तो उसको भी देखना है कि अभी ट्रैक पे है या नहीं, बिकॉज ऑल दिस आयरन कैल्शियम ये सब टैबलेट्स तो चल ही रही है। अदर देन दैट आज ग्लूकोज टेस्ट भी होना है, वो तो चलो ठीक है, ग्लूकोज पिला के टेस्ट होता है, बट दिस इंजेक्शन, दिस इज़ सो टॉर्चर। तो अभी ग्लूकोज टेस्ट के लिए ये लोग कुछ ग्लूकोज दिए हैं, कुछ तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दिए मुझे पीने के लिए, एंड फिर वो आधे घंटे बाद आके मेरा फिर से ब्लड लेके जाएंगे। भाई लेजिट आज इतनी बार ब्लड निकाला जा रहा है मेरा फॉर द टेस्ट। इतना मीठा है। क्यों बोला उसने? 7:30 तक पीना था, उसको लगा होगा तुम टाइम लगाओगी। देखो मम्मी पी के। इट वॉज गिविंग मिरिंडा, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। पता नहीं वो कैसे कह रहा था कि वॉमिटिंग हो सकता है, मे बी ज़्यादा शुगर किसी को नहीं समझता है बॉडी, तो या मुझे तो पसंद आया। पहला टेस्ट जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, लाइक लेजिट। बट ये इंजॉय नहीं हुआ है गाइस, और अभी 2 और लगने वाला है। बाय। 6.5 hours later. हाय गाइस, इट्स अ लॉन्ग डे। आज मैंने 3 ब्रांड शूट कंप्लीट किया है, कुछ 3 से 4 मैंने ऑर्गेनिक कंटेंट शूट किया है। भाई इट वाज सच अ प्रोडक्टिव डे। अभी मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, कुछ दिन काफ़ी एक्टिव फील करती हूँ, लगता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुबह सुबह तो और नहीं लगता है, मतलब वॉशरूम से जब मैं आती हूँ, मैंने टच माई टमी, आई फील लाइक एम आई इवन प्रेग्नेंट, लाइक ऐसा लगता है, मतलब पेट पूरा फ्लैट। तो ये चल रहा है, कभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड कभी कभी तो ऐसा बैटरी डाउन होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आज तो बहुत काम हुआ एंड आज सुबह मेरा ग्लूकोज टेस्ट हुआ। सबसे पहले तो सुबह उठते ही वो ब्लड टेस्ट वाला आ गया था, दैट हैपेंड। मेरे को कुछ 150 ग्राम शुगर, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है, माही जितना देता चला गया मैं पीती चली गई। तो आपको खाली पेट शुगर इंटेक करना पड़ता है, ग्लूकोज इंटेक करना पड़ता है, जस्ट टू सी के क्या सीन है, रीडिंग वगैरह लेने के लिए। तो हाँ, मुझे तो मिरिंडा वाला टेस्ट आ रहा था, मैं तो बड़ा इंजॉय किया। लाइक इतने दिन बाद शुगर मिला है, खाने को खाऊंगी। अब कुछ 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आना है तो फिर पता चलेगा। मतलब कितनी सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। सो दैट्स द थिंग एंड आई होप ये सब चीज़ें ना हो यार। ऑलरेडी एक सियाटिका पेन से मैं परेशान हूँ, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। अभी फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज 3rd ट्राइमेस्टर में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड एक तो शुगर ही खा के थोड़ा अच्छा फील होता है कभी कभी, तो अब शुगर अगर डायबिटीज़ निकल आए तो फिर वो एक अलग बड़ा प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये पॉजिटिव ना आए, ये अच्छा निकल जाए। दैट्स द अपडेट। एंड सियाटिका पेन के बारे में गाइज मुझे बात करनी थी, लग गई है मेरी।
द सिचुएशन आई एम इन इज वेरी सीवियर। सो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उन्होंने जनरेट किया पेन, लिटरली कुछ पोजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद उससे पेन इग्नाइट करते हैं जस्ट टू चेक कि आप किस लेवल पे हो। एंड भाई लिटरली रो दी मैं जब फाइनली मेरे को टर्न कराया गया कि हाँ नाउ वी कैन सी कि कितना पेन होता है। इट वॉज टू मच। मेरे को बोलते बोलते भी अभी लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पेन था गाइस। मेरे भाभी की आँख से आंसू आया था जितने ज़ोर से चिल्लाई थी मैं। तो या दिस सियाटिका पेन इज़ नॉट गुड एट ऑल। आई हैव टू वर्क ऑन इट। मतलब उन्होंने बोला है कि चला जाएगा 1-1.5 महीने में आप अगर एक्सरसाइज करते रहो। एंड इसके लिए ना बैठने का पोस्चर उन्होंने बताया है कैसे बैठना है। अगर देखोगे अभी समझ नहीं आएगा। हाँ, कमर पूरा सीधा करके ऐसे पीछे यहाँ गैप दे के बैठना है। इट्स नॉट कि ऐसे स्लाउच करके बैठ रहे हो, एकदम सीधा सीधा भी ऐसा नहीं है कि सीधा, हल्का कर्व रहे तो वैसे आपको बैठना है। एंड इवन द एक्सरसाइज, ऑल द एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व्स दिस कर्व। तो आई एम जस्ट होपिंग कि ठीक है, हो जाए ठीक। अभी स्टिल आई एम इन 5th month, तो वी हैव सर्टेन टाइम कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो देखते हैं। दैट्स द अपडेट गाइज। लाइक इट्स नॉट गुड। मैं सोच रही थी कहाँ मैं अब एक्सरसाइज शुरू करूँगी, कहाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी। अभी तो वॉकिंग तक बंद है मेरा। उन्होंने मना किया है कि अभी वॉकिंग कुछ टाइम मत करो, जस्ट लेट इट हील। तो अभी इसका हील करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पंक्चर किया लिजिट, काफ़ी सारे इंजेक्शन मेरे बट में डाले थे उन लोगों ने। इंजेक्शन वो बहुत पतला पतला इंजेक्शन था। उससे होता है क्या कि मसल के अराउंड जितने टेंशन है, जितने स्टिफनेस है ना, वो रिलीज होता है। सो वो उन्होंने करा। एंड या कुछ एक्सरसाइज दिया उन्होंने। तो आई हैव टू डू दैट। लेट्स होप कि थिंग्स विल गेट बेटर। एंड गाइस, वो जो प्लान था हमारा रिक्लाइनर खरीदने का, ऑल गॉन हो गया। अब सपना देखते रहो आराम की जिंदगी। आप लोग अगर नहीं देखो गाइस, वो वाला व्लॉग नहीं देखो तो जाके देखो आई बटन में। क्या हम लोग खुशी खुशी गए थे रिक्लाइनर लेने के लिए। सो जिसको ऐसा पेन रहता है, सियाटिका पेन, और इन जनरल प्रेगनेंसी में रिक्लाइनर इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो और मेरे लिए तो स्पेशली मैंने बताया ना, मेरे को ऐसे बैठना है। तो मैं नॉर्मल अपना जो मैं लैपटॉप पे जो बैठ के काम करती हूँ, मेरा वर्किंग टेबल पे भी मैं नहीं बैठ सकती। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ रही हूँ जो 90 डिग्री पे है। गद्दे पे नहीं बैठ सकते। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों का ध्यान देना है भाई। लग गई है मेरी अब, मतलब अच्छा खासा लगा है। बट ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। करेंगे इसको, ठीक करेंगे। मतलब एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, यही सब तो करना है। अभी मैं आदत बना रही हूँ ठीक से बैठने का। मेरे को लिजिट सोफे पे भी नहीं बैठना है गाइस, समझ रहे हो। गई मतलब मैं रिक्लाइनर के सपने देख रही थी कि चिल करूँगी, और यहाँ मुझे सोफे पे आराम से बैठने का भी इजाज़त नहीं है। मतलब बना के आए उन लोगों ने बैठने के लिए सोफे पे, क्योंकि वो स्लाउच करता है। अब स्लाउच हो गए तो यार आई एम नॉट लाइकिंग दिस सियाटिका पेन एट ऑल। ठीक है, प्लीज़ सेंड ऑल द ब्लेसिंग। नहीं हो रहा है मुझसे, करेंगे, बट फिर भी आई एम पॉजिटिव विल डू इट। और क्या बताया था उन्होंने, मैंने सोचा था काफ़ी चीज़ें आप लोग से शेयर करूँगी, सो दैट इफ़ यू गाइज ऑल्सो आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पेन, आपको हेल्प मिले। और मैं सब भूल गई हूँ। दिस प्रेगनेंसी वाला ब्रेन फॉग इज़ रियल अगेन। अगर आप लोग में से कोई प्रेग्नेंट हो, आप बताना, आप आजकल चीज़ें भूल रहे हो या क्या। मतलब मैं बहुत शार्प थी इन सब चीज़ों में, मुझे चीज़ें याद रहती थी, बट अभी लगता है मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता है ऑनेस्टली। मतलब दिस ब्रेन फॉग, मदर ब्रेन, क्या बोलते, प्रेगनेंसी ब्रेन, ये सब हिट हो गया है। तो या कुछ भी याद नहीं रहता है मुझे। तो मेरे को ना लिख लेना चाहिए था क्या बोलना था मुझे। पहले तो मेरे को बताना था आपको रिक्लाइनर के बारे में, वो मैंने बता दिया। ग्लूकोज एंड ब्लड टेस्ट अपडेट दिया मैंने। हाँ गाइस, यूरिन टेस्ट भी हुआ था, बिकॉज UTI काफ़ी कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए भी स्पेशली चेक करते हैं ये लोग। आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ भी ना हो, बस मैं एक सियाटिका पेन अभी डील कर लूँ और कुछ भी ना हो। सो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो पता लगेगी। विल कीप यू गाइज पोस्टेड। तो सब्सक्राइब कर लो गाइज चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। आई कीप पोस्टिंग द व्लॉग्स एवरी वीक। इसी के साथ गाइज लेट्स रैप दिस वीडियो। लाइक कर देना, थोड़ा शेयर योर कमेंट्स, थोड़ा मोटिवेशन आए मुझे कि मैं ऐसे में भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ एंड व्लॉग करूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग द व्लॉग। कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछो। मैं तो भूल गई हूँ, मैं जो सोची थी आप लोग को बताऊँगी सब भूल गई। पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो मुझे याद है कि आप भूल जाओ कुछ भी करना,
मत करो एक्सरसाइज, मत खाओ कोई भी दवाई, बट वैसे मुझे दवाई नहीं मिला इसके लिए, सिर्फ एक्सरसाइज ही बोला गया है और वॉकिंग मना किया गया है। बट ये सब कुछ भी मत करो, बट आप बस अपना पोस्चर ठीक करो थ्रू आउट द डे, 24 आवर्स। सोने का पोस्चर, एक तो लेफ्ट में बोला उन लोगों ने सोने के लिए, एंड 90 डिग्री अगेन। मैं यहाँ पे ना फोटो लगा दूंगी अगर मेरे पास कहीं पे मेरे को रेफरेंस मिलेगा। सोने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर, अगर आप 24 आवर्स अपने पोस्चर पे ध्यान दोगे, ये ऑटोमेटिकली, थोड़ा टाइम लगेगा बट चला जाएगा। एंड देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज ऑल्सो जो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं कोई तो एक ब्लॉग में आई डॉक्यूमेंट दैट एक्सरसाइज। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। मैं वो ज़्यादा नहीं है, 4 ही एक्सरसाइज है, 2 बैठ के 2 लेट के। तो अगर आपको देखना है, जानना है तो प्लीज़ कमेंट में कर देना। नेक्स्ट व्लॉग में या कोई एक व्लॉग में आई विल पुट द एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी हेल्पफुल हो। वैसे नेक्स्ट व्लॉग विल बी एनिमली स्कैन का, जो मैंने अपने आप डायरी में लिख लिया है कि इस पे मुझे व्लॉग बनानी है। सो उसमें पता चलेगा ग्रोथ एक्चुअली कि क्या कैसे सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है या नहीं। सो आई कीप यू ऑल पोस्टेड अबाउट इट, इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और कुछ नहीं है, आई होप बताने के लिए होगा तो मैं नेक्स्ट में कवर कर लूँगी। ओके, एनीवेज मैं थक गई, बाय।